तारीख, क्योंकि आज ख़त्म ही कर देना इसको, आज संडे है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे न्याय की। तो एक न्याय है राजनीतिक न्याय, नैतिक है, ये गलत लिख दिया, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल, ब्याज नहीं, न्याय है, सॉरी, न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है देखिए। तो राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके अधिकार क्या हैं। तो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, सभी राजनीतिक गतिविधियों सभी के लिए खुली है। आप भारत के नागरिक हैं तो आपके जितने भी राजनीतिक गतिविधियाँ वो खुली है, आपके लिए ओपन है। आप चाहें तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसका चुनाव लड़ सकते हैं, आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, आप कोई भी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए खुला है। ये है राजनीतिक न्याय। भारत के हर नागरिक को राजनीतिक न्याय प्राप्त है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो प्रधान बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये क्या है, राजनीतिक न्याय के तहत हमें प्राप्त हुआ है। और है एक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब अगर आप 18+ हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, तो आपको अधिकार है, राजनीतिक न्याय ही है ये भी, कि आप जो सीएम बनेगा, जो पीएम बनेगा, उसका चुनाव कर सकें, मतलब सांसद या फिर एमएलए का चुनाव कर सके। आपके जो मुखिया होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, जो भी है, जितने भी चुनाव होते हैं सब में आप भागीदारी ले सके, ये आपको राजनीतिक न्याय मिला है। और ये कौन देता है, ये कोर्ट नहीं देता है, ये दैट इज़ गिवन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जिक्र हमें उद्देशिका में मिला है। इतना महत्व है उद्देशिका का, मैंने आपको पहले ही बताया है। संविधान का क्रस्ट है उद्देशिका। संविधान में जिन जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है वो सब उद्देशिका एक पेज में बता देता है, ठीक है। और ये भी बताया है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फंस जाता है, जिसका जजमेंट नहीं हो पाता है, तो जो जज हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उद्देशिका का इस्तेमाल करते हैं न्याय करने के लिए, ठीक है। इतना महत्व है इसका। आगे देखिए, तो जो एससी कास्ट से हैं, एसटी कास्ट से, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, वो महिलाओं को आरक्षण देता है ताकि उनको जो है राजनीतिक न्याय मिल सके, ठीक है। ये आरक्षण की व्यवस्था करता है। या फिर आप देख लो स्पष्ट तौर पर महिलाओं को लोकसभा में 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, 1/3 सीटें जो है आरक्षित है, ताकि महिलाएं भी जो है राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ सकें, उनको भी राजनीतिक न्याय मिल सके, उनके साथ समानता हो सके, ठीक है। आगे देखिए, अब जब हम उद्देशिका को एक बार और देखते हैं, हमने न्याय देख लिया, आगे देखिए उद्देशिका को हम एक बार और देखते हैं। देखिए, तो उद्देशिका में हमने इन चीज़ों का जिक्र कर लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देख लिया। अब देखिए, अब हमें उद्देशिका की अगली लाइन क्या है, तो ये हमें कुछ स्वतंत्रता देता है। किसकी स्वतंत्रता, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की क्या देता है, स्वतंत्रता। तो अब हम इन सब चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं कि विचार क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है, विश्वास क्या होता है, धर्म क्या होता है, उपासना क्या होता है, और इनकी स्वतंत्रता क्यों देता है संविधान हमें, ठीक है। तो चलिए एक एक वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरा जो है, जो उद्देशिका है उसके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आइए तो फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, इधर ये सब पढ़ लिया हमने। हाँ, यहाँ पे ये नहीं है, 9 हाँ यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, 8। चलिए यहीं पे है, देखिए। तो हमें क्या स्वतंत्रता देता है, हमारा जो उद्देशिका है उसके अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता हमें मिले। किसकी, विचार की, अभिव्यक्ति की, ये सही कर लीजिएगा, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ये सब की स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐसी दशा जो आपको कुछ करने की आज़ादी दे, जो आप करना चाहते हैं उसको करने की आज़ादी दे, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। तो ये आपका हक है। अगर आपको कोई ये सब करने से रोकता है, इसका मतलब हम समझेंगे, तो आपकी मतलब वो स्वतंत्रता के खिलाफ है, आप जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ये संविधान आपको अधिकार देता है। आगे देखिए, तो देखिए विचार की स्वतंत्रता, पहला क्या देता है, किसकी स्वतंत्रता, विचार की।
विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब है कि आपको सोचने समझने की, आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं। आप अपनी कोई भी विचारधारा बना सकते हैं, मतलब आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है। आप अपने तरफ से कोई विचार रख सकते हैं, कोई आपको नहीं कहने आएगा कि तुम ये ऐसा विचार क्यों रखते हो।